हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 125 के बारे में, जो कि है वैलिड पैलिंड्रोम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस डिटरमाइन इफ इट इज अ पैलिंड्रोम कंसीडरिंग ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड इग्नोरिंग केसेस। तो अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो एग्जांपल में मुझे एक स्ट्रिंग दे दिया गया है और मुझे आउटपुट में निकालना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो मुझे आउटपुट में ट्रू कर देना है, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो वो स्ट्रिंग में वो अगर वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है तो मुझे आउटपुट में फॉल्स प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी ए, राइट। तो अगर मैं ये स्ट्रिंग को रिवर्स करूँ तो ये रिवर्स करने के बाद भी ए बी ए होता है, यानी कि ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है, ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है, ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग हुआ और ये हमारा मेन स्ट्रिंग है, राइट। तो मेन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम है, तो इसलिए ये हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, राइट। तो ये हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया। पर अगर मान लीजिए ए बी सी डी मैं लेता हूँ और इसे मैं रिवर्स करता हूँ डी सी डी ए, तो ये देखिए ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है और ये हमारा मेन स्ट्रिंग है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो उसी तरह ये प्रोग्राम में मुझे क्या करना है कि जैसे कि मुझे एक स्ट्रिंग दे दिया गया है और मुझे स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को पिक करना है। हर एक कैरेक्टर को मैं पिक करके उसे लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा और जितना भी पंचुएशन यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, कोलोन, फिर जाके जितना भी स्पेसेस है सबको मैं इग्नोर कर दूंगा और सिर्फ मैं कैरेक्टर यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यहाँ दे दिया गया, मुझे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को ही सिलेक्ट करना है, यानी कि ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक जितना भी कैरेक्टर है सबको मुझे सिलेक्ट करना है और सबको मैं लोअर केस में करूँगा। यानी कि ये अगर मैं इसको उठाता हूँ ये पूरा स्ट्रिंग को, तो इसमें अगर मैं स्पेसेस, कॉमा, कोलोन ये सबको इग्नोर करके मैं पूरा कैरेक्टर को, पूरा स्ट्रिंग को उठाऊँ तो ये हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रिंग बनता है, राइट। तो हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रिंग बनता है और ये जो हमारा स्ट्रिंग बना है तो ये स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये हमारा स्ट्रिंग बन गया है। इसमें मैं सबसे पहले ए कैपिटल लेटर में था तो उसे मैं स्मॉल लेटर कर दिया, फिर जाके एम स्पेस को मैं इग्नोर कर दिया, फिर एम आया हमारे, तो एम यहाँ पर लिख दिया। उसी तरह ए है, ए को लिख दिया। फिर यहाँ पर कॉमा है तो कॉमा को मैं इग्नोर कर दिया। उसी तरह जितना भी मेरा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है सबको मैं ले लिया और सबको लोअर केस में कर दिया। और ये जो हमारा बना स्ट्रिंग ये हमारा मेन स्ट्रिंग बना। फिर ये मेन स्ट्रिंग को अगर मैं रिवर्स करूँगा तो रिवर्स करने के बाद भी हमारा कुछ इसी टाइप का स्ट्रिंग बनेगा, यानी कि रिवर्स स्ट्रिंग और मेन स्ट्रिंग दोनों सेम है, इसलिए ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। उसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को सिर्फ सिलेक्ट करूंगा तो हमारा कुछ इस टाइप का हमारा स्ट्रिंग बनेगा। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो वो रिवर्स कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर बनेगा, तो इसलिए वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले मैं इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग को लूँगा और स्ट्रिंग को लेके हर एक को मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं str, उससे पहले मैं और एक चीज़ कर देता हूँ, इससे पहले मैं लिख देता हूँ इफ़ str डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, तब रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब ये होता है अगर लेंथ हमारा 0 है तो अगर मान लीजिए कुछ लेंथ हमारा कुछ है ही नहीं तो उसमें यानी कि वो जो हमारा कैरेक्टर होगा या फिर वो जो भी होगा 0 होगा तो वो तो पैलिंड्रोम होगा ही होगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारा स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को मैं लोअर केस में कर दूँगा, str डॉट टू लोअर केस। तो ये मेथड लगा के मेरा जो पूरा फुल स्ट्रिंग है वो फुल स्ट्रिंग हमारा लोअर केस में हो गया। अब लोअर केस में जब हमारा स्ट्रिंग हो गया तब मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बिल्डर लूँगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो इससे हमारा एक स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। अब स्ट्रिंग बिल्डर बनने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर जो रीज़न ये है कि हमने स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में बहुत सारा मेथड होता है लाइक अपेंड और टू स्ट्रिंग, तो वो मेथड सब मुझे आगे दरकार होगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग बिल्डर लिया। तो फिर मैं आप क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ और लूप चला के ये जो हमारा स्ट्रिंग है हर एक कैरेक्टर को मैं पिक करूँगा और पिक करके मैं चेक करूँगा कि वो कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, यानी कि वो कैरेक्टर अगर कुछ भी स्पेसेस रहा या फिर कॉमा रहा, कुछ भी पंचुएशन रहा या स्पेसेस रहा, वो सबको मैं इग्नोर कर दूंगा और सिर्फ मैं यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर को मैं ही कंसिडर करूँगा। तब मैं क्या करता हूँ, इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन str डॉट लेंथ
आई प्लस प्लस। तो इससे हमारा क्या होगा, ये एक मैंने लूप चलाया ये पूरे स्ट्रिंग को, और जैसा कि मैं ऑलरेडी कर दिया कि हर एक स्ट्रिंग पूरा स्ट्रिंग को मैं लोअर केस में कर दिया, यानी कि इसमें जितना भी कैपिटल लेटर है सब लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद मैं हर एक कैरेक्टर को पिक करूँगा, और वो कैरेक्टर को पिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले कैरेक्टर ch इक्वल्स टू str.char@i, तो हर एक कैरेक्टर को मैं पिक करूँगा। पिक करने के बाद मैं चेक करूँगा इफ़ ch greater than equals to a and ch लेस देन इक्वल्स टू z। तो यहाँ पर ही मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर ही ये एक स्टेटमेंट लिखूँगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ch ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड ch लेस देन इक्वल्स टू z, ch ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर ch लेस देन इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ये नॉट है, इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अगर अल्फ़ाबेट नहीं, यानी कि स्मॉल लेटर नहीं है, स्मॉल अल्फ़ा, यानी कि ये लोअर केस ए से लेके जेड में नहीं है, यानी और हमारा कैरेक्टर जो है वो अपर केस ए से लेके जेड में नहीं है, और हमारा कैरेक्टर अगर 0 से लेके 9 में नहीं आता है, यानी कि अगर हमारा कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, तो हो सकता है वो पंचुएशन हो सकता है या स्पेस हो सकता है। तो अगर वो सब स्पेस, अगर वो सब कुछ रहा, अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को इग्नोर कर देंगे। तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, तो कंटिन्यू से हमारा वो कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा। फिर अगर कैरेक्टर हमारा अगर इस टाइप का नहीं है, यानी कि वो कैरेक्टर अगर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इसका मतलब ये होता है नॉट, या इसका मतलब नॉट यानी कि वो कैरेक्टर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, यानी कि अल्फ़ाबेट भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर दिया। अगर वो हमारा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट या नंबर का अंदर आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एस बी डॉट जो हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया वो एस बी डॉट अपेंड में कर देंगे, हम स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर देंगे वो कैरेक्टर को। फिर जब हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में वो कैरेक्टर ऐड हो गया, उस तरह करके जितना भी हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है सब हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग, उसका हम स्ट्रिंग लेने के बाद ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग हम लोग बनाएंगे। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में जितना भी हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर में ये अल्फ़ा न्यूमेरिक को अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम लोग लिए हैं, यानी कि ये स्ट्रिंग से जितना भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है सबको अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर में हम लोग यहाँ लेके स्ट्रिंग बिल्डर में सेव कर दिया। अब ये स्ट्रिंग बिल्डर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो एस बी डॉट टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है, उससे हमारा स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा हो गया ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाएंगे। तो एक रिवर्स स्ट्रिंग str_rev, और ये रिवर्स स्ट्रिंग हमारा रहेगा। तो यानी कि एस बी जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर बना, वो स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग एक रिवर्स नाम का मेथड यूज़ करेंगे, और वो रिवर्स कर देगा वो पूरे स्ट्रिंग को, और फिर उसके बाद उसे हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि स्ट्रिंग बिल्डर में ये जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर बना था, तो वो स्ट्रिंग बिल्डर को हम लोग पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और वो हमारा हो गया ओरिजिनल स्ट्रिंग। उसके बाद वही स्ट्रिंग बिल्डर को हम लोग रिवर्स करके फिर हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि अब हम लोग को मिल गया रिवर्स स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग हमारा वो strev में आ गया, और ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा ओरिजिनल str में आ गया। अब हम लोग पैलिंड्रोम का जो कंडीशन है वो लगाएंगे, यानी कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वही होता है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों हमारा सेम है, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रिंग को अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो वो दोनों अगर सेम हुआ तब हम लोग उसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को लेंगे, और फिर हम लोग डॉट इक्वल्स, यानी कि चेक करेगा कि वो इक्वल्स जो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग आया है वो रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग भेज देंगे। यानी कि अगर जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम है, तब हम लोग कर देंगे रिटर्न ट्रू, यानी कि वो हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, रिटर्न ट्रू। और इस तरह नहीं है अगर, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और मेन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर सेम नहीं है, तब वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो हम लोग फाइनली क्या कर देते हैं, लास्ट में रिटर्न फॉल्स। तो हम लोग रन करके देखते हैं कोड को। तो हमारा कोड में कुछ एरर्स आ रहा है, तो यहाँ पर एरर में देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एस दिया हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको str कर देता हूँ।
अच्छा अभी भी कुछ एरर है। अच्छा यहाँ पर ये मेथड होगा। ओके, अब हमारा कोड रन हो गया। मैं इसे सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा कोड सबमिट हो गया है। रन टाइम 4 मिनट सेकेंड, फास्टर देन 55.55% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।